पवित्र जीवन और ईश्वर की भक्ति, यही जीवन का उद्देश्य है। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो प्रसाद बनता है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो उपवास बनता है। भक्ति जब जल में प्रवेश करती है तो चरणामृत बनता है। भक्ति जब यात्रा में प्रवेश करती है तो तीर्थ यात्रा बनती है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बनता है। जब क्रिया में प्रवेश करती है तो क्रिया सेवा बन जाती है। और जब भक्ति किसी व्यक्ति में प्रवेश करती है तो व्यक्ति मानव बनता है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति तभी सिद्ध होती है जब मन में एकाग्रता होती है। एकाग्रता वो कला है जिसकी सहायता से सफलता और शांति प्राप्त की जा सकती है। समय चाहे कैसा भी हो, व्यक्ति को कभी भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अच्छे या उत्तम समय में भक्ति धैर्य, शांति और संतुष्टि प्रदान करती है। यदि समय कठिन हो तो भक्ति बल प्रदान करती है। इसलिए समय का सम्मान करना आवश्यक है, समय का ज्ञान आवश्यक है और समय चाहे कैसा भी हो, भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त रहना भी अति उपयोगी और उत्तम माना जाता है। का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन श्रावण मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि सोमवार, धनिष्ठा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। भक्ति का उद्देश्य कामनाओं की पूर्ति नहीं अपितु प्रभु की प्राप्ति है। यदि प्रभु की प्राप्ति के लिए भावना तीव्र हो तो प्रभु कृपा से जीवन में भक्ति जागृत होती है। भक्ति केवल भाव से होती है। हम में से बहुत से लोग भेंट देते हैं, ऐसे वस्तुएं चढ़ाते हैं और उनको लगता है कि वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में भक्ति का जन्म होता है भाव से, हृदय से, जो हमारे हृदय से होकर हमारे मन और हमारे विचारों में पहुंचती है। इसलिए यदि भक्ति के मार्ग पर चलना है तो अपने विचारों को सकारात्मकता में परिवर्तित करना उपयोगी होता है। प्रेम्णा प्रीति पुरस्सरं प्रणयनं न प्रत्यहं जायतां जातं यत् परमेश्वरादत इदं प्रेमीश्वरं वेत्त्यहो यः प्रेम्णि प्रियतामयीं व्यवहितिं नो संनिधत्ते पुमान् मन्येऽसौ हि न वेत्ति तत्त्वमतुलं तत्सत्परब्रह्मण। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. He that loveth not knoweth not God, for God is love. आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है। परंपरा के अनुसार सदा कल्याण करने वाले भगवान शंकर की विशेष आराधना का ये काल है। तो आइए ऐसे में आज शिव शंकर का ध्यान करते हुए लोक शंकर अर्थात शंकराचार्य के विशेष व्यक्तित्व और उनकी अद्वैत सिद्धांत की महिमा के विषय में जान लेते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से।
श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम। निस्संदेह वेदों उपनिषदों या श्रुति स्मृति ग्रंथों में पहले से ही प्रतिपादित अद्वैतवाद या एकात्मवाद को सनातन धर्म शिरोमणि साक्षात शंकरावतार के रूप में स्वीकृत आदि शंकराचार्य द्वारा पुनः प्रवर्तित और उत्कृष्टता के साथ प्रतिष्ठापित किया गया। तार्किक सूक्ष्मता के प्रमुख आचार्य आदि शंकर द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवाद के अद्वितीय दार्शनिक सिद्धांत निश्चित रूप से मानसिक व आत्मिक रूप से प्रबोधित करने का काम करते ही हैं, साथ ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी प्रेरणा पुंज बनकर मार्ग प्रशस्त करते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठापित और समयानुकूलित अद्वैत वेदांत के महात्म्य को तात्कालिक सांस्कृतिक सद्भाव व आपेक्षिक परिष्कृत स्थिति के माध्यम से भी समझा जा सकता है। जब से भगवत्पाद की आविर्भाव हुआ, हिंदू सनातन वैदिक धर्म का बहुत ही उद्धार हुआ। ये भी मान सकते हैं कि यदि भगवत्पाद शंकर जी का अवतार न हो तो भारत में जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत हुआ था वो किस अवस्था तक पहुंच जाती होगी, ये एक चिंता हम कर सकते हैं। वस्तुतः शंकराचार्य के सांस्कृतिक समन्वयक कृत्यों को उनके सामयिक परिप्रेक्ष्य और भाषा के प्रयोग के क्रम में उनकी प्रवीणता से भरे विविध आयामों से समझा जा सकता है। वे केवल सामान्य अध्यात्म गुरु नहीं हैं, अपितु वो जगत गुरु हैं। इसलिए वे केवल किसी एक वर्ग के लोगों के लिए अपना उपदेश को लिखते हैं, उसके लिए साहित्य की रचना करते हैं, अपितु जो उत्तम अधिकारी होते हैं, जो अत्यंत बुद्धिमान लोग होते हैं, उनके लिए भाष्य ग्रंथ की रचना करते हैं। उसी प्रकार जो मध्यम अधिकारी होते हैं, जो सामान्यतः समझ सकते हैं सिद्धांतों को, उनके लिए प्रबंध साहित्य की रचना करते हैं। और अत्यंत सामान्य लोग जिन्हें वाद विवाद इत्यादि में कोई मन नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, उनके लिए स्तोत्र ग्रंथ की रचना करते हैं। इन स्तोत्र ग्रंथों के माध्यम से भी, एक एक श्लोक के माध्यम से भी वे उसी अध्यात्म की भावना को, उसी एकात्मता की भावना को वो उपदेश करते हैं। कुल मिलाकर शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत तात्कालिक विद्वत वर्ग के बीच इतनी उत्कृष्टता के साथ समादृत रहे कि केवल उस सिद्धांत का विरोध और उस सिद्धांत के साथ सहकार ही बुद्धिमत्ता का आधार माना जाता रहा। प्रबल तर्क सहित श्रुति संपन्न जो अद्वैत सिद्धांत आविष्कार हुआ है, तब से लेकर सारे दार्शनिक और सारे शास्त्रकार या तो उस अद्वैत तत्व को अपनाए गए हैं या उसका विरोध में अपना पक्ष प्रतिष्ठापन करने के लिए प्रयत्नशील रहे, मगर बहुत दूर तक असफल ही रहे, क्योंकि आज तक मेधावियों का, प्राच्य पाश्चात्य विद्वान मनीषियों का मन जीता है, अद्वैत सिद्धांत ही मन जीता है। जहां एक और उच्च कोटि के लेखन द्वारा शंकराचार्य ने संप्रदायगत कई मतभेदों को उपशमित किया, वहीं शास्त्रार्थों व मठों की स्थापना आदि बौद्धिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कृत्यों द्वारा भारतीयता को भी एक सूत्र में पिरोने का युगातीत कार्य उन्होंने किया। वस्तुतः आदि शंकराचार्य और उनके अद्वैत दर्शन की अद्वितीयता इस श्लोक से ही अत्यंत स्पष्ट हो उठती है। एकांते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां पूर्णात्मा सुसमीक्षतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम्। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। प्रभु तक पहुंचने का मार्ग बहुत सीधा है और कुछ लोगों के लिए उलझा हुआ भी। बुद्धि से चले तो उलझा है और भक्ति से चले तो बेहद सीधा है। विचारों से चले तो दूर
और भाव से चले तो निकट, दृष्टि से देखें तो कण कण में और अंतर मन से देखें तो जन जन में। अपने जीवन को भक्तिमय बनाइए। हम यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस। और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। 605। बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बरसात का मौसम है और इस मौसम में आर्द्रता, नमी और तापमान अधिक होने के कारण कई तरह की संक्रमण होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि जीवाणु और विषाणु के पनपने के लिए अनुकूल स्थिति बन जाती है। दाद का संक्रमण त्वचा की एक आम समस्या है। दाद का संक्रमण यानी रिंगवर्म इन्फेक्शन होने पर क्या किया जाए और कैसे इस संक्रमण से बचाव किया जा सकता है, आइए समझते हैं। बरसात के मौसम में त्वचा में कई तरह की समस्याएं होने की संभावना रहती है। दाद एक फंगल संक्रमण है जो त्वचा की ऊपरी परत पर विकसित होता है। दाद अक्सर संक्रमित व्यक्ति या जानवर के साथ सीधे त्वचा से त्वचा के संपर्क में आने से फैल सकता है। दाद तब होता है जब टिनिया नामक एक प्रकार का फंगस त्वचा पर बढ़ता है और उसको प्रभावित करने लगता है। दाद या टीनिया फंगल इन्फेक्शन एक ऐसी बीमारी है जो मॉनसून्स में और बढ़ जाती है। ये बॉडी के फोल्ड्स में होती है, जैसे कि बगल में, पेशाब के जगह के आसपास, ग्रोइन में, आपके वेस्ट पैंट पे जहाँ पे आप पेटीकोट बांधते हैं, और ये हाथों में, पैरों की उंगलियों के बीच में, चेहरे पे, दाढ़ी में और बालों में भी, सर में भी हो सकती है। तो ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि दाद की तरह प्रेजेंट करती है, रिंगवर्म की तरह। तो इसके जो निशान होते हैं वो लाल निशान होते हैं, खुजली वाले निशान होते हैं, जो बीच में से साफ होते रहते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत परेशानी होती है मरीजों को, बहुत खुजली करते हैं। कई कारक हैं जो दाद के खतरे को बढ़ाते हैं। अधिक गर्म और आर्द्रता से भरा मौसम, सार्वजनिक स्विमिंग पूल या शावर का उपयोग करना, तौलिए या कपड़े बिना धोए साझा करना, मोजे और जूते पहनने से पहले अपने पैरों को ना सुखाना, अधिक मोटापा, ऐसे कपड़े पहनना जो त्वचा को रगड़ सकते हैं, सिंथेटिक या तंग कपड़े पहनना और मधुमेह रोग, इन सभी कारकों से दाद होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अंदर अगर आप बाय चांस बाहर से कोई ओवर द काउंटर प्रिपरेशन लगा लें जिसके अंदर की स्टेरॉइड है, तो इससे ये दाद की खुजली तो आपकी कम हो जाएगी, लेकिन ये अंदर ही अंदर दाद पनपता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है आप ओवर द काउंटर ट्यूब्स इसके ऊपर ऐसे नहीं लगाएं, नहीं तो दाद ठीक करना और मुश्किल हो जाता है और दाद और ज़्यादा फैल जाता है। ये क्योंकि एक फंगल इन्फेक्शन है, ये बीमारी को हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो पूरा इलाज नहीं कर पाते, पूरा ट्रीटमेंट नहीं कर पाते और उनका दाद महीनों, सालों चलता रहता है। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करिए। अगर आपको दाद है तो आप एक त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाएंगे और प्रॉपर इलाज करेंगे, और तब तक इलाज करेंगे जब तक दाद बिल्कुल ठीक ना हो जाए। दाद एक से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। दाद पैदा करने वाला फंगस गर्म और नम क्षेत्रों में पनपता है। दाद होने की संभावना तब अधिक होती है जब शरीर का कोई भाग अक्सर गीला रहता है, त्वचा
खोपड़ी या नाखून पर मामूली चोट लगी हो तो ऐसी जगह पर भी दाद की समस्या उत्पन्न हो सकती है। समस्या कम होने पर एंटी फंगल दवाओं के उपयोग से ये समस्या ठीक हो जाती है। दाद का संक्रमण अधिक गंभीर होने पर लंबे समय तक दवा लेने की आवश्यकता हो सकती है। जो आपने जनरल प्रिकॉशंस लेनी है दाद के लिए वो ये है कि आपने अपने शरीर को साफ रखना है, सूखा रखना है और सूती कपड़े पहनने हैं। डेनिम जीन्स आपने बिल्कुल नहीं पहननी है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि वो मोटे कपड़े का होता है, उससे पानी पसीना बाहर नहीं बहता, जिसके कारण उमस बनी रहती है और दाद पनपता रहता है। इलाज आपने तब तक नहीं छोड़ना जब तक दाद पूरी तरह ठीक ना हो जाए। बिल्कुल ठीक हो जाने के 2 हफ्ता फालतू खाने वाली दवाई और कम से कम महीना फालतू लगाने वाली दवाई को करते रहना है। प्रॉपर ट्रीटमेंट लें तभी दाद पूरी अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। यदि आपकी त्वचा पर दाने या छाले हैं जो 2 सप्ताह के भीतर ठीक नहीं हो रहे तो त्वचा रोग विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें और ये जान लें कि कहीं ये समस्या दाद तो नहीं है। सही इलाज द्वारा दाद की समस्या को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, उचित कपड़े पहने और सावधानी बरतें जिससे दाद के संक्रमण के जोखिम को कम किया जा सके। साफ सफाई का ध्यान और कुछ सावधानियों का पालन करके दाद की संभावना को कम किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को दाद की समस्या है तो उसे उचित सावधानी बरतनी चाहिए जिससे ये संक्रमण अन्य व्यक्तियों में न फैले। सावधानी रखें और दाद की समस्या को होने से रोकें। बरसात के मौसम में अपनी त्वचा को लेकर अधिक सावधानी रखें और दाद की समस्या से बचाव करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। थोड़ी सी सावधानी जटिलता को बढ़ने से रोक सकती है, गंभीरता को कम कर सकती है और इस मौसम में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना न सिर्फ त्वचा की समस्याओं से बचाव में उपयोगी है बल्कि बहुत सी अन्य समस्याएं और बीमारियों का खतरा है जिसको कम किया जा सकता है। एक और समस्या जो बरसात के मौसम में काफ़ी देखी जाती है वो है बाल झड़ना। बाल झड़ने की समस्या कई लोगों को प्रभावित करती है और इसके कई कारण हो सकते हैं। इस मौसम में भी बहुत से लोग इस समस्या को लेकर परेशान रहते हैं। आइए देखते हैं कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जो बाल झड़ने की समस्या के लिए उपयोगी और लाभकारी हैं। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। केश, बाल हमारे सौंदर्य के लिए तो महत्वपूर्ण होते ही होते हैं, हमारी स्कैल्प की प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं और इसीलिए जो व्यक्ति जितना भीतर से स्वस्थ होगा उसके बाल, उसके केश उतने ही अच्छे होंगे, उतने ही भारी होंगे और जो जितना तनाव मुक्त होगा उसके केश भी उतने ही अच्छे होंगे। लेकिन आजकल हेयर फॉल एक बहुत मेजर प्रॉब्लम होता जा रहा है। लोग बहुत परेशान हैं, यंग एज में ही बाल उड़ने लगे हैं, अधेड़ उम्र तक आते आते बॉल्डनेस होने लगी है। पुरुषों में तो ये समस्या है ही है, महिलाओं में भी ये समस्या बहुत बढ़ने लगी है और इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है गलत दिनचर्या, यानी रात को देर तक जगना, सुबह देर तक बिस्तर में पड़े रहना। दूसरी समस्या होती है तनाव, जितना आप स्ट्रेस लेंगे उतना आपका हेयर फॉल होता है। तीसरी चीज़ वेरी पुअर न्यूट्रिशन, अगर आप अच्छे से भोजन नहीं कर रहे, अच्छा सा न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं तो भी हमारा हेयर फॉल होता है। और फिर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, सब कुछ अच्छा है लेकिन जेनेटिकली हमें जीन्स में प्राप्त हुआ है, यानी हमारे पेरेंट्स में से किसी के बाल झड़ते थे, उनके पेरेंट्स के झड़ते थे और जेनेटिकली ये चला हुआ आ रहा है। समस्या कुछ भी हो, समाधान निश्चित रूप से योग में छुपा है। आज जानते हैं कुछ आसान से योगाभ्यास जो आप नियमित रूप से करेंगे हेयर फॉल की समस्या से निजात पाने के लिए, और उसी के साथ साथ हम अपने डाइट और दिनचर्या में ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं जिससे हमारी हेयर फॉल की प्रॉब्लम दूर हो जाए। पहली चीज, अभ्यास में हम 2 आसनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रक्त का प्रवाह नीचे की तरफ रहता है, उसको अपवर्ड करने के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत बहुत लाभकारी है। हर कोई व्यक्ति तो एकदम शुरू में तो शीर्षासन नहीं लगाएगा और लगाना चाहिए भी नहीं क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो क्या करना है, ऊष्ट्रासन का अभ्यास सबसे पहले। ऊष्ट्रासन के लिए सबसे पहले तो हम वज्रासन में बैठ जाते हैं और फिर अपने हिप्स को उठा लेंगे, घुटने के बल आ जाएंगे और यथा सामर्थ्य पीछे की ओर झुकना, खोपड़ी को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, रक्त के प्रवाह को खोपड़ी की ओर जाने दे, यथा सामर्थ्य रुकना, फिर वापस आकर के फिर से हम
वज्रासन में बैठे, अब हमने कहा था 2 आसन का कॉम्बिनेशन है, फिर क्या करना है, प्रसरित गुरु प्रणाम, यानी दोनों हाथों को जमीन पे टिकाया, घसीटते 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 आगे जाना, माथे को जमीन से छूने का प्रयास करना। यथा सामर्थ्य यहाँ रुकेंगे और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। जब आप उष्ट्रासन में गए, आप सांस भरते हुए गए थे, जब आप आगे की ओर झुकेंगे आप सांस छोड़ते हुए जाएंगे, पर फाइनल पोजीशन में नॉर्मल और नेचुरल ब्रीदिंग रहेगी। ये 2 आसनों का कॉम्बिनेशन ब्लड के फ्लो को इंस्टेंटली हमारी खोपड़ी की ओर लेकर के आता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की ओर रहता है। तो अगर आप इन 2 आसनों का कॉम्बिनेशन रेगुलर करते हैं, ये तो हमारी खोपड़ी के लिए, स्कैल्प के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा काम हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहली चीज एक प्रोटीन रिच डाइट लेनी है। प्रोटीन का मतलब जो हमारे नेचुरल प्रोटीन्स हैं, जो हमें दालों से मिल रहा है, जो हमें ब्रोकली से मिल रहा है, जो हमें लेंटिल्स से मिल रहा है, उनका सेवन कीजिए। तीसरी चीज, हमें एक तनाव मुक्त जीवन जीना है, तो रात्रि में सोने से पहले योग निद्रा का अभ्यास अवश्य करें। चौथा काम, 20 मिनट प्रकृति के सानिध्य में जरूर बिताइए। 5वां काम, हफ्ते में 1 बार नारियल या सरसों के तेल से अपने पूरे स्कैल्प में तेल का एप्लीकेशन और बहुत हल्के हल्के मसाज, जिसे हम चंपी कहते हैं, तो ऐसे जोर जोर से नहीं, घिसना नहीं है, बहुत हल्के हल्के फिंगर टिप से, ताकि वो हमारे रूट तक जाए। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग, जब आप सर धो लें, यानी बाल गीले बाल में कंघा नहीं करना, गीले बाल को बांधना नहीं, लेकिन एक चीज कर सकते हैं, ये जो आपके फिंगर टिप्स हैं, इनसे गीले बालों में धीरे 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 स्कैल्प पर मसाज कीजिए। आप देखेंगे बालों की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, बालों की थिकनेस में कन्वर्ट होगी, हेयर फॉल में बहुत लाभकारी है। और अंततः अगर आपको आसानी से नीम के पत्ते या बेल के पत्ते मिल सके, तो 15 दिन में एक बार नीम के पत्तों का लेप, हमें लगता है हेयर पैक इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, नहीं, केश लेप कहते हैं हम इसको अपने पारंपरिक भाषा में। तो केश लेप एक बहुत पुराना तरीका है, ऐसी मुख लेप, केश लेप, ये हमारी प्राचीन चीजें हैं। तो नीम के पत्तों का लेप या फिर बेल के पत्तों का लेप पूरे अपने स्कैल्प पे लगाकर 20 मिनट छोड़िए, सर धो लीजिए। ये छोटे छोटे से काम कीजिए, आप देखेंगे हेयर फॉल की समस्या में बहुत आराम मिलेगा। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। योग रोगों को दूर करने में भी उपयोगी है और स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव में भी। इसीलिए अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में से कुछ समय योग के लिए अवश्य निकालें। यहाँ पर लेते हैं एक और अल्प विराम, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और ये माह भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि चतुर्मास में से एक माह श्रावण मास का है, जिसमें भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ वो यही माह था, और ऐसे में जो उसमें से विष प्राप्त हुआ उसे भगवान शिव ने धारण किया। हलाहल विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने उनका जल अभिषेक किया, और तभी से ये परंपरा है कि सावन के इस माह में शिवलिंग का जल अभिषेक किया जाता है। भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना के लिए मंदिरों में उपस्थित हैं।
भगवान शिव को भोले शंकर कहा जाता है। उन्हें प्रसन्न करना बेहद सरल है। ओम नमः शिवाय का एक सरल मंत्र आपको भगवान शिव की प्राप्ति करा सकता है, जीवन से सभी कष्टों को दूर कर सकता है और जीवन को सार्थक कर सकता है। कहा जाता है कि जीवन को यदि सार्थक करना है तो भक्ति में लीन हो जाओ और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जीवन में ज्ञान धारण करना आवश्यक है। जिस दिन व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, तभी से इस यात्रा में उसका पहला कदम प्रारंभ हो जाता है। जीवन में यदि पीछे देखते हैं तो अनुभव प्राप्त होता है, जीवन में यदि आगे देखते हैं तो आशा मिलती है, यदि अपने आसपास देखते हैं तो सत्य प्राप्त होता है, लेकिन जब हम स्वयं के अंदर देखते हैं तभी परमात्मा प्राप्त होते हैं। तो अपने जीवन में आत्मविश्वास बनाए रखिए और परमात्मा के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, सत्यता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। भक्ति में जीवन हो सभी का और सभी कष्ट दूर हो, इसी कामना के साथ आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।